नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे आदरणीय वरिष्ठ नागरिकों और देश के मेहनतकश साथियों, आज मैं आप सबसे एक ऐसे विषय पर बात करने के लिए आया हूं जो केवल आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि करोड़ों परिवारों की भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय है। ये विषय है हमारे देश के उन पेंशन धारकों का जिन्होंने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय देश की सेवा में लगाया, उद्योगों में काम किया, संस्थानों को आगे बढ़ाया और अपने परिश्रम से भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया। मेरे प्यारे साथियों, आज देश में लाखों ऐसे पेंशनर हैं जो कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करते हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन के 30 से 35 वर्ष देश के विकास में लगा दिए, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद जब उन्हें पेंशन मिलती है तो कई बार वह राशि इतनी कम होती है कि बढ़ती हुई महंगाई के इस दौर में उनके लिए जीवन यापन करना कठिन हो जाता है। आज देश में ऐसी भी स्थिति है कि कई पेंशन धारकों को मात्र 1,000 रुपए मासिक पेंशन मिल रही है। सोचिए, आज के समय में 1,000 रुपए में दवाइयां, बिजली बिल, राशन और अन्य आवश्यक खर्च कैसे पूरे हो सकते हैं? ये सवाल केवल आर्थिक नहीं है, बल्कि ये सम्मान और गरिमा से जुड़ा हुआ सवाल है। मेरे प्रिय साथियों, पिछले कुछ समय से देश के विभिन्न हिस्सों में पेंशनर्स के संगठन लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं। राष्ट्रीय आंदोलन समिति के माध्यम से लाखों पेंशनर सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रतिमाह किया जाए और इसके साथ महंगाई भत्ता भी जोड़ा जाए, ताकि पेंशन राशि समय समय पर महंगाई के अनुसार बढ़ सके। हाल ही में पेंशनर्स के प्रतिनिधियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी 4 मुख्य मांगें सरकार के सामने रखी हैं। पहली मांग है कि न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपए किया जाए। दूसरी मांग है कि इस पेंशन पर महंगाई भत्ता भी लागू किया जाए। तीसरी मांग है कि पेंशनर्स को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। और चौथी मांग ये है कि पेंशन व्यवस्था को और अधिक सरल और पारदर्शी बनाया जाए। मेरे देशवासियों, आपको यह भी पता होना चाहिए कि ईपीएस 95 के तहत पेंशन की गणना कर्मचारी की सेवा अवधि और उसके पेंशन योग्य वेतन के आधार पर होती है। लेकिन कई वर्षों तक कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों की पेंशन आज भी बहुत कम रह गई है। यही कारण है कि लंबे समय से पेंशन बढ़ाने की मांग उठती रही है। आज देश में करीब 78 लाख से अधिक पेंशनर्स ऐसे हैं जो इस योजना से जुड़े हुए हैं। इन सभी लोगों की निगाहें सरकार के अगले फैसले पर टिकी हुई है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई अंतिम घोषणा नहीं की गई है, लेकिन ये विषय लगातार चर्चा में बना हुआ है और इससे जुड़े कई प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। मेरे साथियों, ये भी सच है कि किसी भी आर्थिक निर्णय को लागू करने से पहले कई तरह की वित्तीय और तकनीकी गणनाएं करनी पड़ती है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होता है कि जो भी फैसला लिया जाए वह लंबे समय तक टिकाऊ और संतुलित हो। इसी वजह से पेंशन बढ़ाने के मुद्दे पर अभी अध्ययन और विचार विमर्श की प्रक्रिया जारी है। इसी बीच एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आया है जो पेंशनर्स के लिए उम्मीद की किरण बन सकता है। देश में 8वें वेतन आयोग का गठन हो चुका है। यह आयोग सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सुझाव और सिफारिशें तैयार करेगा। आयोग ने
देश के सभी कर्मचारियों, पेंशनर्स और संगठनों को आमंत्रित किया है कि वे अपने सुझाव 5 मार्च से 30 अप्रैल 2026 के बीच ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भेज सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण अवसर है क्योंकि इन सुझावों के आधार पर भविष्य की नीतियां तय की जा सकती हैं। मेरे प्रिय देशवासियों, यह भी उल्लेखनीय है कि अदालतों में भी पेंशन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट में दायर याचिकाओं पर जो भी फैसले आएंगे, उनका असर लाखों पेंशनर्स पर पड़ सकता है। हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है, जिसमें उन कर्मचारियों के लिए उच्च पेंशन का रास्ता खोलने की बात कही गई है, जो 1 सितंबर 2014 के बाद सेवानिवृत्त हुए थे। अदालत ने ईपीएफओ को निर्देश दिया है कि पात्र कर्मचारियों के आवेदन पर शीघ्र कार्रवाई की जाए। मेरे प्यारे साथियों, हम सभी को ये याद रखना चाहिए कि हमारे बुजुर्ग केवल परिवार का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि वे हमारे समाज की अमूल्य धरोहर हैं। उनका अनुभव, उनका संघर्ष और उनका योगदान इस देश की ताकत है। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके जीवन को सम्मान और सुरक्षा से भरपूर बनाएं। आज देश जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसमें यह भी जरूरी है कि हमारे वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा मजबूत हो। पेंशन व्यवस्था को बेहतर बनाना उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। मेरे देशवासियों, आज जो चर्चाएं चल रही हैं, जो मांगे उठ रही हैं और जो संभावनाएं सामने आ रही हैं, वे सभी इस बात का संकेत हैं कि आने वाले समय में पेंशन व्यवस्था में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि अंतिम निर्णय आने में अभी समय लग सकता है, लेकिन इतना निश्चित है कि देश के करोड़ों पेंशनर्स की आवाज अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूती के साथ उठ रही है। मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें, सही जानकारी प्राप्त करते रहें और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में ऐसी नीतियां बनेंगी जो हमारे पेंशनर्स के जीवन को और अधिक सुरक्षित, सम्मानजनक और सुखद बनाएंगी।